काशीपुर गांव में सुचिता अपनी बेटी सुहानी के साथ रहती थी। वे लोग बहुत ही गरीब थे। सुचिता लोगों के घरों में जाकर खाना पीना और झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। सुचिता को खाना बनाकर उससे जो कुछ भी पैसे मिलते थे उसी से वो अपने घर का खर्च और सुहानी के कॉलेज का फीस जमा किया करती थी। सुहानी अपने कॉलेज में बाकी लड़कियों के पास जैसी चीजें देखती थी, घर आकर वह भी अपनी माँ से वैसी ही चीजें मांगा करती थी। सुचिता पूरी कोशिश करती थी कि वो अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके। तभी एक दिन सुहानी कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, कॉलेज की सभी लड़कियाँ पिकनिक के लिए मनाली जा रही है। माँ, मुझे भी पिकनिक पे जाना है। मुझे पिकनिक पर जाने के लिए 1000 रुपए चाहिए। सुचिता की चप्पल टूट चुकी थी। वह अपने लिए नई चप्पल लाने के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसके पास कुल मिलाकर 800 रुपए ही थे। वो अपनी किसी सहेली से 200 रुपए उधार लेकर सुहानी को दे देती है। पैसे लेकर सुहानी 4 दिनों के लिए टूर पर चली जाती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फेयरवेल पार्टी का अनाउंसमेंट होता है। सुहानी की सहेलियां सुहानी का बहुत ही मजाक उड़ाती है, क्योंकि सुहानी बाकी लड़कियों की तरह ना तो अच्छे कपड़े पहनती थी और ना ही अच्छी सैंडल। सुहानी अपनी सहेलियों को कुछ नहीं कहती है और उदास मन से घर वापस चली जाती है और घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी शिवानी की तरह अच्छी अच्छी सैंडल चाहिए। मुझे भी फेयरवेल पार्टी के लिए नए नए कपड़े चाहिए माँ। तभी सुचिता अपनी बेटी सुहानी को समझाती है, सुहानी बेटा, हमारे पास जितना है तुम उतने में ही खुश रहना सीख लो बेटी। दूसरों की चीजें देखकर इच्छाएं मत किया करो। लेकिन माँ, मेरे पास खुश रहने के लिए है ही क्या? बस ये छोटा सा घर, इसमें मैं खुश रहूं, या फिर मेरे शरीर पर ये फटे पुराने कपड़े, इसमें खुश रहूं, या फिर मेरे पैरों में फटे पुराने सैंडल, इसमें खुश रहूं। पर सुचिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को नए कपड़े और नई सैंडल दिला सके। इसलिए वह सुहानी से कहती है, बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें नए कपड़े और नए सैंडल दिलवा सकूं। तो कुछ दिन और रुक जा, फिर मैं पैसे जमा करके तुम्हें नए कपड़े और नए सैंडल दिलवा दूंगी। लेकिन सुहानी जिद करके ही बैठी थी। उसके बाद सुचिता अपनी बेटी को उसकी पुरानी सहेली सुप्रिया के घर जाने के लिए कहती है, सुहानी, तुम अपनी पुरानी सहेली सुप्रिया के पास जाकर कुछ मदद मांगो, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। सुप्रिया सुहानी की पुरानी सहेली थी। जब सुचिता सुप्रिया के घर पर खाना बनाने जाती थी तब वो अपनी बेटी सुहानी को अपने साथ लेकर जाया करती थी। इसलिए सुप्रिया और सुहानी बचपन के अच्छे दोस्त थे। सुप्रिया के पिता एक बिजनेसमैन थे और उन्हें अपने बिजनेस के कारण दूसरे शहर में शिफ्ट होना पड़ा। जब से सुप्रिया और सुहानी दोनों अलग हो गए, सुहानी सुप्रिया से मिलती है। सुप्रिया सुहानी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वे दोनों बचपन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों काफी समय बाद मिले थे। तभी सुप्रिया सुहानी से बोलती है, सुहानी, हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारा बचपन कितना अच्छा था ना। फिर दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। फिर सुहानी सुप्रिया को अपने कॉलेज की सारी बातें बताती है। सुप्रिया, मेरे कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है। क्या तुम मुझे अपनी कोई सी भी एक ड्रेस और एक सैंडल दे सकती हो? मैं तुम्हें फेयरवेल पार्टी के बाद सही सलामत लौटा दूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं सुहानी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। उसके बाद सुप्रिया अपनी सारी सैंडल सुहानी को दिखाती है और सुहानी से बोलती है, सुहानी, इसमें से जो तुम्हें पसंद है तुम वो ले लो। तभी सुहानी की नजर एक चमचमाती हुई सैंडल पर जाती है। सुहानी उस सैंडल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, सुप्रिया, मुझे तुम्हारी ये वाली सैंडल चाहिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ले लो। उसके बाद सुहानी उस सैंडल को अपने पैरों में पहनकर अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में घर जाने के लिए वह जिस ऑटो पर बैठती है वह ऑटो वाला चोर निकल जाता है। वह सुहानी को बेहोश करके उसकी चमचमाती हुई सैंडल चुराकर भाग जाता है
और सुहानी को सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है। जब सुहानी को होश आता है तो वो खुद को एक पेड़ के नीचे पाती है। जब सुहानी अपने पैरों में सैंडल को नहीं देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरी वो सैंडल कहाँ गई और ये ऑटो वाला मेरी चमचमाती सैंडल चुरा कर ले गया। अब मैं वो सैंडल सुप्रिया को कैसे वापस करूंगी? अब मेरी माँ इतने पैसे कहाँ से लाएगी कि मैं उसे नई सैंडल खरीद कर वापस कर सकूं? तभी उसी रास्ते से एक बूढ़ी अम्मा गुजर रही थी। सड़क पर ज्यादा गाड़ियां चलने के कारण वह सड़क पार नहीं कर पा रही थी। तभी सुहानी अपनी आंसू पोंछकर उस बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। चलो अम्मा, मैं आपको सड़क पार करा देती हूँ। सड़क पार करने के बाद बूढ़ी अम्मा सुहानी से बोलती है, धन्यवाद बिटिया, भगवान तुम्हारा भला करेगा। सुहानी बहुत ही दुखी होती है, इसलिए वह उस बूढ़ी अम्मा को कुछ जवाब नहीं देती है। लेकिन वह बूढ़ी अम्मा सुहानी को रोता हुआ देख लेती है। तभी वो सुहानी से पूछती है, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही थी? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। नहीं अम्मा, आप मेरी मदद नहीं कर पाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप इतना पूछ रही हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। सुहानी उस बूढ़ी अम्मा को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुनाती है। यह सब सुनने के बाद वह बूढ़ी अम्मा सुहानी से कहती है, बेटी, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकती हो? ठीक है अम्मा, चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। उस बूढ़ी अम्मा को उसके घर तक छोड़ने के बाद सुहानी उस बूढ़ी अम्मा से कहती है, अम्मा, क्या आप यहाँ पर रहती हैं? हाँ बिटिया, मैं यही रहती हूँ। आओ बिटिया, अंदर आ जाओ। सुहानी उस बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर के अंदर जाती है। तभी वह बूढ़ी अम्मा सुहानी से कहती है, बेटी, तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल लड़की हो। सड़क पार करने में मेरी मदद कोई नहीं कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी मदद की। अब मैं तुम्हारी एक मदद करना चाहती हूँ। तुम रुको बेटी, मैं अभी आई। उसके बाद बूढ़ी अम्मा अपना बक्सा खोलती है और उसमें से एक पोटली निकालती है और वह पोटली सुहानी को देते हुए कहती है, बेटी, तुम इस पोटली को अपने पास रखो। इसके अंदर एक सुनहरा बीज है, तुम उसको अपने आंगन में लगा देना, फिर तुम्हारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी बेटी। सुहानी को बूढ़ी अम्मा की बातों पर यकीन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उनका दिल रखने के लिए उस पोटली को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है और बूढ़ी अम्मा के कहे अनुसार पोटली के अंदर मौजूद सुनहरे बीज को अपने आंगन में लगा देती है और दुखी होकर अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ बेटी, तू तो सुप्रिया से सैंडल लेने गई थी ना? क्या उसने तुझे सैंडल नहीं दी? अपनी माँ के पूछने पर सुहानी रोते हुए उन्हें सारी बातें बता देती है और बहुत दुखी होती है। माँ, अब मैं सुप्रिया को इतनी महंगी सैंडल कैसे लौटा पाऊंगी? मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। तू चिंता मत कर बेटा, जो होना था वो तो हो गया। मैं जमींदार जी से उधार लेकर तुझे पैसे दे दूंगी, तो उसी से ही सैंडल खरीद कर सुप्रिया बेटी को लौटा देना। लेकिन माँ, जमींदार तो बहुत ही खड़ूस है, वो हमें बिल्कुल उधार नहीं देगा। एक बार बात करने में हर्ज ही क्या है, मैं कल ही जमींदार के पास जाऊंगी, तू चिंता मत कर, अभी तू सो जा। सुहानी और उसकी माँ उस रात सो जाते हैं। अगले दिन सुहानी उठकर जैसे ही आंगन में जाती है, वह देखती है कि आंगन में चमचमाती हुई रंग बिरंगी सैंडलों से लगा हुआ एक बहुत ही विशाल पेड़ है। यह सब देखकर सुहानी बहुत ही हैरान होती है और वो अपनी माँ को आवाज लगाने लगती है, माँ, जल्दी बाहर आओ। सुहानी के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ फौरन वहाँ आती है और वह भी यह सब देखकर बहुत ही हैरान होती है। तभी सुहानी कहती है, माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी। मुझे लगा वो बूढ़ी अम्मा मुझसे यूं ही कुछ कह रही है, लेकिन उनकी बात तो सच निकली।
अब मैं सुहानी को उसकी सैंडल वापस कर पाऊंगी और बाकी की सारी सैंडलों को बेचकर हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे। यह सब देखकर सुहानी और उसकी माँ बहुत ही खुश होते हैं और उस पेड़ से सारी सैंडल तोड़ लेते हैं। सबसे पहले सुहानी उनमें से वह वाली सैंडल उठाती है जो उसे सुप्रिया की सैंडल की तरह दिख रही थी। वह बहुत ही खुश होती है और मन ही मन उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करती है। वह उस सैंडल को पहन लेती है। सैंडल पहनते ही सुहानी के कपड़े भी बिल्कुल नए और सुंदर हो जाते हैं। फिर वह अपने कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में जाती है जहां सभी लड़कियां उसे देखकर हैरान हो जाती है। फेयरवेल पार्टी खत्म होने के बाद सुहानी वह सैंडल लेकर सुप्रिया को लौटाने चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया, तुमने मुझे अपनी सैंडल दी। इतना कहकर सुहानी वापस अपने घर आ जाती है। फिर उन सभी सैंडलों को लेकर दोनों माँ बेटी बाजार जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। सैंडल सुंदर होने के कारण तुरंत ही बिक जाती है और उन्हें उन सैंडल के अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। इसी तरह अब उस पेड़ पर रोजाना रंग बिरंगी सुंदर सुंदर सैंडलें उगती थी जिसे बेचकर दोनों माँ बेटी अच्छे पैसे कमा लेते थे। इस तरह जादुई रंग बिरंगे सैंडलों के पेड़ की वजह से उनकी गरीबी दूर हो जाती है और अब वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।